Hello students, I welcome you all to Divine Learning classes. Today we are going to discuss our next chapter, Factors and Multiples. This is your second chapter. In our previous lectures we covered first chapter, number system. If you have not seen it, then go to the playlist and check it. Now in this lecture we will discuss the question of exercise 2a. So let's start. First of all, you have to know what is factor, what is multiple. Here is the definition. So let's start. A factor of a number is an exact divisor of that number. फैक्टर किसी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइज़र होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल 15 मैंने लिखा, इसके जितने भी टू नंबर्स के पॉसिबल प्रोडक्ट हो उसमें लिखेंगे इसे, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 15. और इसे कैसे लिख सकते हो 3 इंटू 5. तो हेयर 1, 15, 3 and 5. These are the factors of 15. Okay, 1, 3, 5 and 15 are factors of 15. Okay, एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं इसे. 8. इसके कितने पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे. पहला हो जाएगा 1 इंटू 8. और कैसे लिख सकते हैं 8 को 2 इंटू 4. ठीक है, तो यहाँ पर भी दो ही बनेंगे. तो यहाँ आपके 1, 8, 2 एंड 4. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 8. ओके, 1, 2, 4, 8 आर फैक्टर्स ऑफ 8. ओके, अब मल्टीपल्स को समझ लेते हैं. मल्टीपल्स क्या होते हैं. अ नंबर इज सेड टू बी अ मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर. कोई नंबर उसके किसी भी फैक्टर का मल्टीपल होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल इसी एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं. यहाँ पे आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि आपका जो 8 है वो 1, 2, 4 एंड 8 का मल्टीपल है. ओके, 1, 2, 4 एंड 8 का मल्टीपल कौन है, तो 8 है. ओके, तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं. इन सबको आपको नोटबुक में नोट कर लेना है. ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स. नंबर्स के वेरियस टाइप्स समझते हैं. इवन नंबर्स, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2. जितने भी 2 के मल्टीपल्स होंगे वो क्या होंगे, आपके इवन नंबर्स होंगे. 2 के सभी मल्टीपल्स क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं. 2, 4, 6, 8, 10, 12 एट्सेट्रा. ओके, अब ऑड नंबर समझते हैं. ये क्या होते हैं, नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2. 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं. ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन. ओके, अब प्राइम नंबर समझते हैं. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स नेमली 1 एंड इटसेल्फ. जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो, ओनली 2 फैक्टर्स, 1 हो और इटसेल्फ, मतलब 1 होना चाहिए और दूसरा वो नंबर खुद होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 3, 5, 11, 13, 17, 19, 23 एट्सेट्रा. ओके, अब नेक्स्ट है आपका कंपोजिट नंबर्स. ये क्या होते हैं, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स. 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर्स. ओके, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन. ये सब क्या हो गए, आपके कंपोजिट नंबर्स हो गए. यहाँ पे सभी नंबर्स के आपके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे. ठीक है, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं. इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, आपको ये पॉइंट को नोट कर लेना है. एक सेकेंड, ये है इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स. 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. 1 आपका ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है. ओके, उसके बाद है 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जब भी आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. ठीक, नेक्स्ट क्या है, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर. 2 ही सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर है. ठीक है, फिर नेक्स्ट है 3 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर. स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या है, तो 3 है. फिर क्या है, 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर.
4 आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है और 4 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 9 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। 9 आपका स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है। आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है और इसे अपने नोटबुक में नोट करना है, ठीक है। तो और नेक्स्ट पे चलते हैं हम। फाइंडिंग प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। हम 1 से 100 के बीच में किस तरह से प्राइम और कंपोजिट को समझेंगे। तो आपको यहाँ पे सी ऑफ एरोटोस्थेनीज है, आप इसे देख रहे हैं। इस बॉक्स में 1 से लेकर 100 तक नंबर लिखे गए हैं। तो एक मैथमेटिशियन थे ग्रीक के, एरोटोस्थेनीज, उन्होंने ये दिया था। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1 ना तो आपका प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ठीक है। फिर उसके बाद जितने भी यहाँ पे नंबर सर्किल किए गए हैं वो सारे सर्किल वाले नंबर क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ओके। फिर आपके जितने भी क्रॉस्ड है, जितने भी नंबर्स क्रॉस में हैं, ये सब क्या है, आपके कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स क्या होता है जी। 2 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम्स। 2 लगातार ऑड प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम्स होते हैं, ठीक है। पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 1 and 100 आर। पेयर्स कौन कौन से हैं 1 से 100 के बीच में। तो आपको यहाँ पे यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ तक, ये सब क्या हो गए 1 से 100 के बीच में ट्विन प्राइम्स नंबर हैं, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट में क्या है 3, 5 और उसके बाद लास्ट वाला क्या हो जाएगा 71, 73, ठीक। नेक्स्ट है आपका प्राइम ट्रिपलेट। अ सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2 इज कॉल्ड अ प्राइम ट्रिपलेट। 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स होते हैं, 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स का वो सेट होता है, ठीक है। डिफरेंस 2 होना है, तो ये क्या होते हैं, प्राइम ट्रिपलेट होते हैं। और सिर्फ एक ही प्राइम ट्रिपलेट है, वो आपको ध्यान रखना है, 3, 5 and 7, ठीक है। नेक्स्ट है को प्राइम्स। ये क्या होते हैं, 2 numbers are said to be co-primes if they don't have a common factor other than 1। 2 numbers co-primes होंगे अगर उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, ठीक है। उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए और कोई भी ना हो, 1 के अलावा कोई भी उनका कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। आप समझ रहे हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ से देख सकते हैं, 2, 3, इनके बीच में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, सिर्फ 1 ही इनके बीच में कॉमन है। इसके बीच में क्या है, यहाँ पे भी 1 कॉमन है, ठीक है। इस तरह से इन सब के बीच में क्या होना चाहिए, 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ रही होंगी। रिमार्क 1, 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम्स। 2 प्राइम नंबर्स हमेशा को प्राइम्स होते हैं, ओके। फिर सेकंड है 2 को प्राइम्स नीड नॉट टू बी प्राइम नंबर्स। ज़रूरी नहीं है कि 2 को प्राइम नंबर भी आपके प्राइम नंबर हो जाए। और इस एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, जैसे 6 और 7 आपके को प्राइम्स हो गए, 6, 7 को प्राइम हो गए, क्यों, क्योंकि इनके बीच में कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर 1 है और कुछ भी नहीं। लेकिन आपको पता है कि 7 तो आपका प्राइम नंबर है बट 6 आपका प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 6 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं और मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर्स में सिर्फ 2 फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे सेकंड वाला रिमार्क यही है, ओके। और एग्जांपल है, आप देख सकते हो। परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं, इफ़ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज़ 2 times द नंबर देन द नंबर इज़ कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। अगर किसी नंबर के सभी फैक्टर्स का सम उसके उस नंबर से डबल हो जाए, 2 times हो जाए, तो वो क्या होता है, वो परफेक्ट नंबर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 6 है और आप 6 का फैक्टर्स लिखोगे तो क्या क्या 6 के फैक्टर्स होंगे, आप ऐसे लिखोगे 1 into 6 और 6 के क्या फैक्टर्स बनेंगे, 6 के और फैक्टर्स बनेंगे 2 into 3, है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1, 6, 2, 3, ये सब क्या हो गए, फैक्टर्स हैं। और इस परफेक्ट नंबर में क्या होना चाहिए, अगर इन फैक्टर्स का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टर्स का सम करते हैं 1 + 2 + 3 + 6, सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 12 आपका इस नंबर का 2 times है ना।
तो यहाँ पर ये क्या हो गए, परफेक्ट नंबर हो गए। ओके, आप समझ रहे हो। एक और एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एक्सरसाइज 2A। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है आपका डिफाइन फैक्टर मल्टीपल, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ ईच। आपको डिफाइन करना है, डेफिनेशन लिखना है और उसके बाद दोनों के आपको 5 एग्जांपल्स लिखने हैं। तो मैंने आपको डेफिनेशन बताया है स्टार्टिंग में ही, आप वो लिखोगे और उसके बाद एग्जांपल भी मैंने आपको समझाए थे, तो आप उसमें से 5 एग्जांपल आप खुद से लिखोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20 के सभी फैक्टर्स आपको लिखने हैं। 20 के जितने फैक्टर्स हैं वो आपको लिखने हैं। ठीक, तो हम 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपका फैक्टर्स लिखना है और 3 में क्या है, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें हर एक नंबर के आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। ठीक है, तो हम दोनों क्वेश्चन को एक साथ समझते हैं। ओके, तो सेकंड में आपका था फैक्टर लिखना था, ऑल फैक्टर्स। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे आप कैसे लिखोगे, आपको मैंने बताया था फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। आप ऐसे लिखोगे 20 इज इक्वल टू 1 इंटू 20, और क्या लिखोगे 20 इज इक्वल टू 10 इंटू, एक सेकेंड, 10 इंटू 2। ओके, और इसे आप कैसे लिख सकते हो, 20 इज इक्वल टू 4 इंटू 5। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर आप ये सेंटेंस लिख लेना, तो ये इस वाले का आंसर है। ठीक है, एक सेकेंड, ये वाला आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, नीचे स्पेस नहीं है, आप लिखोगे द फैक्टर्स ऑफ 20 आर, क्या हो जाएगा 1, फिर क्या हो जाएगा 2, फिर क्या लिख देंगे 4, फिर क्या है 5 और उसके बाद 20। ठीक है, एक 10 भी छूट गया, यहाँ पे 10 भी हो जाएगा, 10 एंड 20। ये सब क्या हो गए, 20 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चन को इस तरह से ही सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। 17 का आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखना है। तो आप इसे ऐसे लिख लेना, 17 मल्टीप्लाई 1। फर्स्ट 5 मल्टीपल में पहले आपने 1 का ले लिया, तो 17 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 17 मिलेगा। फिर 17 मल्टीप्लाई 2 क्या मिला, 34। 17 मल्टीप्लाई 3 51। 17 मल्टीप्लाई 4 68। 17 मल्टीप्लाई 5 क्या आएगा, 85। तो आपको 5 तक ही लिखना है, 5 मल्टीपल्स, तो मैंने यहाँ तक 5 तक ही लिखा है। अब आप इसके बाद एक सेंटेंस लिख सकते हो, सो द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17 आर 17, 34, ये 51 है, 51, 68 एंड 85। ओके, समझ गए हो आप। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन एंड विच आर ऑड। कौन से नंबर्स आपके इवन है और ऑड है। मैंने आपको बताया था इवन क्या होते हैं, जितने भी 2 के मल्टीपल्स होंगे वो इवन होंगे और जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होंगे वो ऑड होंगे, है ना। तो इसे समझते हैं। 32 है आपका फर्स्ट में लिखा हुआ, तो आपको पता है कि 32 आपका क्या है, 2 का मल्टीपल है। कैसे होगा, आप इसमें डिवाइड करके 2 से देखोगे तो ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, मीन्स आपका ये मल्टीपल है। तो आप ऐसे लिखोगे, सिंस 32 इज़ अ
एक सेकेंड, मल्टीपल ऑफ 2, सो इट इज़ एन इवन नंबर। ओके, आप ये सेंटेंस लिखोगे। फिर 37 का आप कैसे लिखोगे? सिंस 37 आपका 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। तो आपको यही सेंटेंस लिखना है। आपको यहाँ पे सिर्फ इवन के जगह पे ऑड लिख देना है और ऑफ 2 यहाँ पे ये लिखना होगा, सिंस 32 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, सो इट इज़ एन ऑड नंबर। ओके, यहाँ पे लिख लेंगे आप, सो इट इज़ एन ऑड नंबर। ओके, आप समझ रहे हो ना क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 5 में आपका है, व्हाट आर प्राइम नंबर्स, गिव 10 एग्जाम्पल्स। प्राइम नंबर्स क्या है, आपको 10 एग्जाम्पल लिखना है। तो इसे आप खुद से लिखोगे। मैंने आपको डेफिनेशन बताया है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और इसके एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बताए हैं, वो आप खुद से लिखोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 40। इस तरह से और क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। आपको इन दो नंबर्स के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स है वो लिखना है। ठीक है, आप समझ रहे हो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यही क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन है 10 एंड 40। ठीक है, तो आप इसे कैसे लिखोगे? आप 10 और 40 के बीच में इसके जो फैक्टर्स हैं, जो प्राइम नंबर्स है वो आपको लिखना है। प्राइम नंबर्स आपको लिखना है, फैक्टर्स नहीं। ठीक है, तो आप लिख लेना है ऐसे, ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 40 आर, पहला क्या हो जाएगा, 10 के बाद आपका 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, 17, 19, 23, 29, 31 एंड 37। ओके, ये सब क्या हो गए, 10 और 40 के बीच में जितने प्राइम नंबर्स हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं। आप इस तरह से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसमें क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। आपको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लिखना है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होते हैं, आपको बताया था स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है। तो आप कहोगे 2 होता है ना, तो इसमें आप 2 लिखोगे। लीस्ट ऑल इवन प्राइम नंबर्स, आपको पता है कि एक ही इवन प्राइम नंबर है और वो क्या है, 2 है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, राइट द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या है, तो वो है 3। ये सभी मैंने आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में समझाया था, इसलिए आप इसे ध्यान में रखोगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा नंबर प्राइम है। तो प्राइम नंबर में क्या होना चाहिए, सिर्फ उसके 2 फैक्टर्स होने चाहिए। 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो कंपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चेक करना होगा कि 87 के क्या क्या फैक्टर्स है, 89 के कौन कौन फैक्टर बनेंगे, 63 के क्या बनेंगे, 93 के, 91 के क्या बनेंगे। ठीक है, तो इसे कैसे लिख सकते हो आप, 81 का अगर आप फैक्टर लिखना चाहोगे तो 87 है ये। 87 का क्या क्या फैक्टर हो जाएगा, 1, ठीक है, 3 और 29 और 87, ये सब इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। 89 का आप चेक करोगे तो इसका सिर्फ 1 और 89 हो जाएगा। ठीक, 63 का चेक करोगे तो इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे और इसके भी ज़्यादा फैक्टर्स हो जाएंगे। तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर 89 का ही सिर्फ 2 फैक्टर्स है ना। तो आप लिखोगे कि 89
ये वाला क्या है आपका प्राइम नंबर है। ओके, समझ रहे हो आप। अब नेक्स्ट पे चलते हैं।